आगाज -1 से करेंगे। गूंज उसकी बहुत ज्यादा है और हर पॉलिटिकल लीडर कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये आवाज उठा चुका कि ये मेरे लिए सोचा जा रहा है, मुझे इस जानिब बढ़ाया जा रहा है। मजहर अब्बास साहब, ये -1 की फिर गूंज, क्या -1 और पाकिस्तानी सियासत लाजिम व मलजूम है? शुक्रिया आयशा। देखिए, पाकिस्तान की सियासत में एक शख्स अमली तौर पे माइनस हुआ और वो थे मोहम्मद खान जुनेजो। और मोहम्मद खान जुनेजो को जब हुकूमत से हटाया गया बहैसियत वज़ीर आज़म, तो उसके बाद उनका सियासत का दौरानिया बहुत कम था। उससे पहले भी बहुत कम था, लेकिन उसके बाद किसी ने उनसे पूछा, जब उनको माज़ूर किया गया कि इस पर आपका रद्द-ए-अमल क्या है, तो उन्होंने बहुत सादा सा जवाब दिया था। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान के किसी सियासतदान की ज़बान से ऐसा जवाब मैंने नहीं सुना। उन्होंने कहा, जो मुझे लाया था हो सकता है उसको मुझसे बेहतर कोई शख्स मिल गया हो। लिहाजा उसके बाद आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून के, हालांकि वो मुस्लिम लीग के वो सदर थे, लेकिन उधर से भी उनको बेदखल किया गया। तो अगर -1 किसी पर अमली तौर पे लागू हुआ और वो अमली तौर पे सियासत से माइनस हो गए, और जो कि पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़ा नुकसान है मेरे नुक्ता नज़र से, क्योंकि उनका वो जो सवा दो साल का पीरियड था वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है पाकिस्तान की सियासत में। हालांकि उनको ज़िया-उल-हक लेकर आए थे, लेकिन उन्होंने न सिर्फ ये कि सिविल लिबर्टीज़ दी, और फ्रीडम ऑफ द प्रेस के हवाले से उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी ये थी कि उन्होंने जो है वो सबको, वज़ीर आज़म से लेकर नीचे तक सबको छोटी गाड़ियों में बैठा दिया था। उन्होंने अच्छी गवर्नेंस की मिसाल उन्होंने कायम की थी। जेनेवा एकॉर्ड करने गए तो उन्होंने पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत को एतमाद में लेकर वो गए। उनकी एक तकरीर को जो पहली तकरीर थी उसका ये जुमला सेंसर कर दिया गया था कि जमहूरियत और मार्शल लॉ एक साथ नहीं चल सकते। तो उन्होंने उस सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, जो बहुत ताकतवर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, जिस वक्त उनको पता चला कि उन्होंने सेंसर किया ये जुमला, उन्होंने उसी रात उनको सैक कर दिया। लेकिन उसके बावजूद वो सियासत से आउट हो गए। उसके बाद हमने ये सिलसिला देखा है मुतवातिर, इसको माइनस कर दिया जाए, इसको प्लस कर दिया जाए, इसको आउट कर दिया जाए, इसको अन कर दिया जाए। सियासतदान इस तरीके से माइनस नहीं होते, सियासतदान नाकाम होते हैं। -1 फार्मूला कर लें आप, -2 कर लें, -3 कर लें, जब तक पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस दूसरों के हाथों में खेलते रहेंगे, ये टर्म जो है वो हमेशा इस्तेमाल होती रहेगी। ओवैस तोइब साहब, मज़हर साहब ने तो एक दूसरे ज़ाविये से बता दिया कि इस मुल्क में अगर किसी ने वज़ारत-ए-उज़्मा को सही तौर संभाला तो वो एक ही वज़ीर आज़म था। लेकिन सवाल फिर वही -1 क्या -3 सिलसिले की कड़ी है। आसमा जहांगीर जिसकी जानिब इशारा करती थी, और जो मज़हर साहब ने जाते जाते आखिर में उसी तरह बात को रख दिया कि अगर यही कुछ करते रहेंगे ताकत में आने के लिए तो फिर यही कुछ होता रहेगा। आसमा जहांगीर मरूमा जो है वो तो पूरी अयूब खान के ज़माने से लेके जब वो नौजवान थी, जब से लेकर अपनी रहलत तक उनकी एक स्ट्रगल की एक पूरी कहानी है और दास्तान है। और उन्होंने हर एक सियासतदान से, हर सियासी जमात से यही कहा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ना देकर अपनी पॉलिटिक्स को ना चमकाएं, आवाम के साथ मिलकर काम करें और लिबरल प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की जद्दोजहद करती हैं। लेकिन जाहिर बात है कि ना वो इमरान खान साहब कर सके, ना नवाज शरीफ साहब कर सके, और शायद ना वो ज़रदारी साहब कर सके। बेनज़ीर साहिबा से उनकी एक काफ़ी कुर्बत थी, जिसका मैं खुद शाहिद भी हूँ। जो मज़हर एक बात की है जुनेजो की, देखिए जुनेजो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में आए थे और उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स लिए, वो मैं दोहराना नहीं चाहता। लेकिन वो पीर पगारा की सिफारिश पे आए थे, ना उनकी कोई पार्टी की कोई उन्होंने कोई बहुत बड़ी जद्दोजहद की थी। वो एक सिफारिश पर आए थे। माशाल्लाह के निज़ाम में अपने आप को उन्होंने माशाल्लाह की जो अंगूठी है उसमें नगीने के तौर पे पीर पगारा ने उन्हें ज़िया-उल-हक के साथ सिफारिश करके लगवाया। तो काम उनके थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि -1 की एक वहाँ से शुरू होती है। -1 बहुत ज़्यादा है। फातिमा जिन्ना को देख लीजिए आप, जुनेजो साहब को देख लीजिए, जैसे अभी मज़हर कह रहे थे, फिर अल्ताफ़ हुसैन को देख लीजिए, चाहे उससे हमारे इख्तलाफ बहुत हैं उनसे,
उनके उनके जब वो पार्टी के कायद भी थे और पार्टी जब उनकी बहुत मजबूत थी, जब भी हमारे इख्तिलाफात थे तो मदर और हम उसका अक्सर जिक्र करते रहते थे और उसको हमने भुगता भी। इसी तरह आप ये देख लीजिए कि पीपल्स पार्टी के -1 की कोशिश की गई मुशर्रफ साहब के ज़माने में, और खुद मखदूम अमीन फ़हीम साहब ने हमारी एक प्राइवेट जो गैदरिंग थी उसमें भी ये बात की कि उन्हें एक से ज़्यादा मरतबा परवेज़ मुशर्रफ ने ऑफ़र की कि आप वज़ीर आज़म बन जाएं और बेनज़ीर का साथ छोड़ दें। उन्होंने कहा अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरी सियासत भी दफन हो जाएगी और मेरे आने वाली नस्लों की भी सियासत दफन होगी। उन्होंने इनकार कर दिया। तो ये कोशिशें होती रही। फिर फारूक सत्तार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात दोहराई कि -1 की कोशिश की जा रही है। इसी तरीके से नून लीग के लोगों ने, लेकिन नून लीग के तो अभी भी ज़ाहिर बात है कि नवाज शरीफ अभी मौजूद हैं और कॉलिंग द शॉट्स, बावजूद इसके कि उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि नहीं जी वो इस तरह एक्टिव नहीं है और शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसियों से वो एग्री नहीं करते, लेकिन मेरा तो ख्याल बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो कहने का मकसद ये आयशा, ये एक तारीख है, सियासी तारीख दागदार है माशाल्लाह के एतबार से, हुक्मरानों के एतबार से, और ये कोशिशें भी सही है। लेकिन इमरान खान साहब सबसे पहले ये बताएं वो इस्टेब्लिशमेंट के झूले पर आए थे या नहीं आए थे। सबसे पहले तो ये वो बताएं कि 2018 में वो कैसे आए थे। 2011 के बाद उनका जो एक रूज था, ये सही बात है कि वो कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी है, क्राउड पुलर है, सब कुछ है और उनकी फॉलोइंग भी है, लेकिन वो किसकी बेसाखियों पर आए और किसकी बेसाखियों पर 3.5 साल तक उन्होंने हुक्मरानी की। जैसे ही ये सियासी इख्तिदार में होती हैं तो इनका इस्टेब्लिशमेंट इस्टेब्लिशमेंट कुछ और बयानिया होता है, जब ये अपोजिशन में होती है तो इनका बयानिया अलग होता है। हम और आप उनसे पूछने के ये हम बिल्कुल हक बजाने होंगे कि आपको इलेक्ट इस वजह से नहीं किया था कि आप की तरफ देखें, आपको इस वजह से किया था कि पार्लियामेंट को मजबूत करे, जमहूर को मजबूत करे और बदनसीबी से अवाम के साथ अपने आप को जोड़ते नहीं है। जब इनकी हुकूमत चली जाती है तो फिर अवाम की जो है वो याद आ जाती है। तो बहुत ठीक है। हबीब अकरम साहब, इमरान खान साहब ने परसों कहा कि वो कल जो उनका जलसा रहा गुजरांवाले का, वहां पर वो एक कॉल देंगे और ये क्रिटिकल अगला मरहला है जिसका आगाज होने जा रहा है, फाइनल स्टेप है उनका पिछले 5 माह का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद। मगर उन्होंने कल फिर ऐलान नहीं किया, उसे मौखर कर दिया। वजह कोई उम्मीद है या कंफ्यूजन है या हालिया 2 दिन के वाकयात हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि उन्होंने जो ऐलान है या एजिटेशन की जो वो बात कर रहे हैं वो किस पस मंज़र में है, और वो पस मंज़र वही है जो अभी आप बात कर रही थी कि -1। देखिए, जो इमरान खान को जिस सूरत हाल का सामना है, मैं नहीं समझता कि अब ये -1 किसी कैफियत है। अब ये कैफियत कुछ उस तरह की है जैसे 1977 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दरपेश थी कि ना सिर्फ -1 यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो काबिल कबूल नहीं थे, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एज अ होल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फिलॉसफी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तर्ज सियासत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजूद ही दरअसल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और ये उसी का नतीजा था कि एक खास मौके पे आके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी मुल्क से निकाला गया और नुसरत भुट्टो को भी निकाला गया। तो वो आप यही सूरत हाल ऑलमोस्ट आज दरपेश है, यानी आप किसी एक शख्स का माइनस करने की कोशिश नहीं हो रही इस वक्त। इस वक्त पूरी की पूरी एक पार्टी को और एक अप्रोच को माइनस करने की कोशिशें नजर आ रही हैं। अल्लाह करे ऐसा ना हो। कतई कलामी की माज़रत हबीब साहब, जब आप खुद कह रहे हैं कि इमरान खान को यह महसूस हो रहा है और आप भी यही बात करें कि वो -1 की तरफ मामलात को बढ़ाया जा रहा है, और वो खुद 24 घंटे पहले बाज़ाब्ता उस पर एक पैगाम डालते हैं कि वो उस क्रिटिकल फेज का ऐलान करेंगे। सवाल मेरा फिर वही है, फाइनल कॉल के लिए ट्रिगर पॉइंट क्या होगा? उन्होंने कल ऐलान नहीं किया, उन्हें मजीद वक्त चाहिए इस माहौल को गेज करने के लिए कि मैं उस जगह पर नहीं पहुंचा। किसी ने कोई पसे पर्दा बातचीत या मुज़ाकरात ऐसे किए? 10 PTI के मेंबर वापस 10 PTI के पास आ गए हैं और वो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अप्रिशिएट कर रहे हैं। देयर इज समथिंग कि इमरान खान को लगा अभी वो कॉल देने में वक्त है, चीजें शायद जिस तरह मैं चाह रहा हूं उस हिसाब से आगे बढ़े। देखिए, बात ये होती है आयशा के जब भी पॉलिटिक्स में एक्चुअली जो नुक्ता इंजमाद है या नुक्ता उबाल है, इसके बारे में कोई बात भी हतमी नहीं कही जाती, बल्कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की ओपिनियन होती है और उस मौके पे वो उस तरह बिहेव करती है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहरहाल हमें यह जहन में रखना चाहिए कि ये कोई इनकलाबियों की जमात नहीं है, ये पाकिस्तान के अच्छे या बुरे पॉलिटिकल प्रोसेस का एक नतीजा है। तो लिहाजा इस पार्टी के विदिन भी, यानी इसके अंदर भी जिस तरह फैसले होते हैं वो तरीका खासी सियासी है। तो लिहाजा इसलिए यह कहना कि वो इमीडिएटली एजिटेशन में कूद पड़े पार्टी, तो ये कहना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन बहरहाल मुझे ऐसा मालूम होता है कि इस वक्त जो हालात हैं वो जिस नहज पे जा रहे हैं, यानी इमरान खान के पास कुछ ज्यादा ऐसे ऑप्शंस नहीं रहेंगे कि जहां पे एजिटेशन के बगैर उनके सामने कोई रास्ता खुला रह जाए। तो अगर तो उन्हें खुदा न खासा, जैसे हम बात करें कि -1 की ये जो एक आग लगी हुई है, या माइनस पार्टी की, माइनस पीटीआई की जो आग लगी हुई है, अगर ये बुझ जाती है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है इस मुल्क के लिए। शायद उसके बाद इस मुल्क का स्ट्रक्चर भी कुछ ताकत पकड़ ले, बसूरत दीगर मामलात बहुत ही खराबी की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, और मैं लास्टली अर्ज करूंगा, ये जो -1 एंड माइनस पार्टी है ना, ये सिर्फ भुट्टो के साथ हुआ या इमरान खान के साथ होता नजर आ रहा है। इस बीच में जिन लोगों के साथ हुआ, नवाज शरीफ को निकाला गया लेकिन उनकी पार्टी इक़्तिदार में रही, यूसुफ रज़ा गिलानी को निकाला गया, उनकी पार्टी इक़्तिदार में रही। यानी पार्टियां नहीं निकाली गई, इस दफा पार्टी निकालने की कोशिश हो रही है। मुझे इससे ज्यादा खौफ आ रहा है।